बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं पंक्चुएशन का सेकंड पार्ट। इससे पहले लेक्चर में पंक्चुएशन का पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें फुल स्टॉप और इसी तरह कोटेशन मार्क्स, इसी तरह जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स और साथ साथ जो है अपोस्ट्रोफी वगैरह हम पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास पंक्चुएशन का दूसरा पोर्शन है और बकिया जो ज़रूरी चीज़ें होते हैं जो हमारे रोज़मर्रा डिस्कशन में और हमारे रोज़मर्रा के राइटिंग्स में इस्तेमाल होते हैं, वो अल्फाज मैंने यहाँ पे जमा किए हैं और इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन बाकायदा स्टार्ट लेने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिले और वीडियो जो है वो साथियों के साथ शेयर भी कर ले। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कर ले। तो नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कलून। ये एक्चुअली हमारे पास 2 डॉट्स होते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास 2 डॉट्स होते हैं, ठीक है जी। कलून इसको कहते हैं कलून, ठीक है जी। और ये 2 डॉट्स होते हैं। ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? तो व्हेन वी वांट टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, जब हम लिस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम कलून इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मिसाल, दे कैन प्ले, दे कैन प्ले, वो खेल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लगा दिया कलून का इस्तेमाल हमने कर दिया। अब इसके बाद हम एक लिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि दे कैन प्ले, दे कैन प्ले, यहाँ पे आप गेम का नाम भी ले सकते हैं, लेकिन फिर इसके बाद जो है लिस्ट आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे मैंने गेम का नाम नहीं लिया है और गेम्स का लिस्ट वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है जी। तो दे कैन प्ले, फिर इस यहाँ पे इस्तेमाल है कलून का और फिर लिस्ट है क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और आगे आप और भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दे कैन प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी, सॉकर एंड हॉकी, और इस तरह बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट भी आप बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कलून जो है ये हमारे पास लिस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कलून का इस्तेमाल कर दिया और फिर इसके बाद हमने लिस्ट इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट हमारे पास है सेमी कलून। सेमी कलून जो है ये हमारे पास एक फुल स्टॉप होता है और इसके साथ साथ ये जो है एक हमारे पास क्या है, एक कॉमा है एक्चुअली। तो फुल स्टॉप और साथ कामा दोनों को मिला के इसको कहते हैं सेमी कलून। अब सेमी कलून कहाँ इस्तेमाल होता है? तो सेमी कलून जो है ये 2 क्लोजली रिलेटेड फ्रेजेस और सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन वी वांट टू सेपरेट 2 क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस और फ्रेजेस वी यूज सेमी कलून। सेमी कलून हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम 2 क्लोजली रिलेटेड, जो एक दूसरे के साथ मीनिंग के लिहाज से एक दूसरे के साथ रिलेटेड क्या हो, सेंटेंसेस हो या फ्रेजेस हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेमी कलून का। देखें मिसाल, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, फिर यहाँ पे मैंने इस्तेमाल कर दिया सेमी कलून का। आई प्लेड वेल यस्टरडे। अब आप देखें, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट ये एक सेंटेंस है, आई प्लेड वेल यस्टरडे ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया है सेमी कलून। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, फिर सेमी कलून, आई प्लेड वेल यस्टरडे, मैं जो है क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ और कल मैंने अच्छा गेम जो है वो खेला, ठीक है जी। तो ये एक हमारे पास क्या है, एक क्लास या सेंटेंस ये है और दूसरा जो है वो ये है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने इस्तेमाल कर दिया सेमीकोलन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डैश, ठीक है जी। तो डैश जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई आइडिया या कोई चीज या इंफॉर्मेशन वगैरह ड्रॉप करना चाहते हैं, या फिर हम जो है ख्यालात, थॉट्स को ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, तो फिर भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डैश इस्तेमाल करते हैं। डैश हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए ताकि हम कोई आइडिया किसी को ना बताएं, कोई आइडिया हम ड्रॉप कर ले, या फिर हम ख्यालात में क्या है, ख्यालात में जब क्या हो ब्रेक हो, तो तब भी हम क्या है डैश का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल आप देखें, अली वेंट टू द मार्केट, अली वेंट टू द मार्केट, ही बॉट फ्रूट एंड डैश। अब आप देखें यहाँ पे जो है कोई आइडिया है, कोई चीज है जो क्या है स्पीकर जो है वो बताना नहीं चाहता, वो छुपाना चाहता है,
किसी मसलहत की वजह से वो ड्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई चीज़ है, इसका नाम है, लेकिन उस नाम के बजाय उस यहाँ पे हमने डैश का इस्तेमाल कर दिया। अली वेंट टू द मार्केट, ही बॉट फ्रूट इन डैश। डैश मीन्स कि कोई चीज़ उसने ख़रीदा है और उसका कोई स्पेशल नाम है, लेकिन मैं वो बताना नहीं चाहता, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है जी। इसी के साथ साथ जब आइडियाज़ में क्या हो, ब्रेक हो, तो उस ब्रेक को जो है शो करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आई प्ले क्रिकेट, मिसाल के तौर पर आई प्ले क्रिकेट, फिर मैं कहता हूं कि डू यू प्ले। अब आप देखिए यहां पे एक आइडिया हमारे पास ये है कि आई प्ले क्रिकेट, ये क्या है एक्चुअली, ये हमारे पास क्या है, ये एक आइडिया है, ठीक है जी। इसके बाद जो दूसरी आइडिया है वो ये है, डू यू प्ले। अब इन दोनों आइडियाज को सेपरेट करने के लिए हमने डैश का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है जी। एक बात यह है कि यहाँ पे क्या है, बयान है कि आई प्ले क्रिकेट, फिर इसके बाद सवाल है, यहाँ पे बयान, यहाँ पे सवाल, ठीक है जी। तो ये टू आइडियाज हैं, ये दो जुमले हैं, ठीक है जी, दो क्या है, थॉट्स हैं। इसी थॉट्स को सेपरेट करने के लिए हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास हाइपन है, ठीक है जी। हाइपन जो इसका निशान कुछ इस तरह होता है, ठीक है जी। तो हाइपन जो है ये हमारे पास जो कंपाउंड वर्ड्स वगैरह होते हैं, इसको लिखने के लिए या दो तीन अल्फाज जो है इसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये लफ्ज़ है सन इन ला। अब ये तीन अल्फाज से मिलकर बना है, ला है, इन है, सन इन ला, तीन अल्फाज हैं। इनको कनेक्ट करने के लिए, इनको मिलाने के लिए हमने हाइपन का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे आप देखिए एक लफ्ज़ हमारे पास है वेल और दूसरा हमारे पास है बीइंग। अब इन दोनों अल्फाज को मिलाने के लिए वेल बीइंग, तो यहाँ पे हमने हाइपन का इस्तेमाल किया है। इस तरह बहुत सारे अल्फाज आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ, तो सेल्फ है और फिर इसके बाद है एक्सप्लेनेटरी, तो इसके बीच भी इसी तरह हम जो है हाइपन लगा सकते हैं। मतलब ये है कि जब हम कंपाउंड वर्ड्स लिखते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, तो हम हाइपन का इस्तेमाल करते हैं। अब शायद आपके जहन में ये सवाल हो कि डैश और हाइपन में फ़र्क क्या है, ठीक है जी। तो इस्तेमाल के हवाले से तो ये जाहिर है, आपको इसके एक्सप्लेनेशन से अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम डैश कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और हाइपन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लिखने के दौरान आप याद रखें कि कोई इसी तरह निशान लगाया हुआ है तो हम इसको मतलब हाइपन कहेंगे या डैश कहेंगे। इस्तेमाल तो इसका अलग है, लेकिन लिखने में अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो हाइपन उमूमन छोटा होता है और डैश जो है ये थोड़ा सा लंबा होता है, तो इसी पे आप फ़र्क कर सकते हैं।